गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं। हमारा 8वां लेसन है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में जो लेसन नंबर 4 है इसमें पढ़ भी चुके हो आप। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते हुए उपयोग का प्रमाण मिलता है। इन जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल भी शामिल है। ये सब कुछ चीज़ें मिली है। इसके बाद देखेंगे अपन कि जो कृषि उत्पादन है, अर्थात लोग कृषि करते थे और उस कृषि उत्पादन को बढ़ाने, तो देखेंगे अब आगे। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास के नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से किस तरीके से परिवर्तन हुए वो दिखाए गए हैं। गाँव में कौन रहते थे, अर्थात गाँव में जो लोग थे वो कौन से थे, खेती करते थे या जो पशुपालन करते थे या वनों से प्राप्त जो होने वाले उत्पाद है उनको काम में लेते थे। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, साधारण हलवाओं के उणवार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति था भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यात्री की यानी कि ये पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम करता था और इन्हें सौंप देता था। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते हैं जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही शामिल थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। उन्हें दास या कर्मकार कहते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे, अर्थात खुद का काम करते थे। इसके बाद देखेंगे नगर क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। जातक का मतलब होता है बौद्ध धर्म की जो पुरानी जो बातें होती है उनका संग्रह होता है, उसे जातक कथाएँ कहते हैं, अर्थात बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित होती है। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिससे ये पता लगाया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। ये कहानी है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते हों, अर्थात ऐसी जगह इनको लगाते थे जहां पर लोगों का आना जाना रहता होगा। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसे कि तुमने पढ़ा है, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे हुए थे, अर्थात चारों तरफ उनकी दीवारें होती थी। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिलते थे। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए और भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों और यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है
जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। तो जहाँ जहाँ वो गया उसने उसके बारे में बताया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल की क्लास में आहत सिक्के और सिक्कों के बारे में, ये क्या होते हैं और इनके ऊपर क्या जानकारियाँ होती है, कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके।